म्यूनिख के जिस सम्मेलन में मुनीर की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, वहीं से आज एक और बड़ी खबर आई है। म्यूनिख में अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई से मुलाकात करने में कोई एतराज नहीं है। ऐसे में अभी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी टेंशन का हल क्या अब ट्रंप और खामनेई की मुलाकात से निकलेगा? क्या ट्रंप और खामनेई हैंडशेक करने वाले हैं या फिर ये ट्रंप की कोई नई चाल है? क्या ट्रंप और खामनेई की मुलाकात होने वाली है? क्या बातचीत की टेबल पर आमने सामने होंगे ट्रंप और खलीफा? क्या मुलाकात से निकलेगा समाधान या छिड़ेगा बड़ा घमासान? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ईरान से जारी टेंशन के बीच एक बहुत बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर कल आयतुल्ला कह देंगे कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट मिलेंगे। इसलिए नहीं कि वो आयतुल्ला से सहमत है, बल्कि इसलिए कि दुनिया की प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होती है। रूबियो का ये बयान तब सामने आया जब ओमान में पहले से ही अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच डील को लेकर बातचीत जारी है। ट्रंप और खामनेई की मुलाकात को लेकर यह दावा तब आया है जब अमेरिका की तरफ से ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत की टेबल पर है। डिप्लोमेसी वो चीज है जो दिखने से ज्यादा छिपी हुई होती है। इसी वजह से अमेरिकी विदेश मंत्री के बयान में एक ट्विस्ट है। ट्रंप एक तरफ मिल लो डील करो की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका का एक और युद्धपोत ईरान के लिए रवाना कर दिया है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला ऑपरेशन में जिस एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल हुआ, वही यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब कैरेबियन से निकलकर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो गया है। वो भी तब जब यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप पहले से वहां तैनात है। ये पहली बार है जब जून 2025 में ईरान स्ट्राइक्स के बाद 2 यूएस कैरियर्स एक साथ इस रीजन में डिप्लॉयड है। 75 से ज्यादा फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, सर्विलांस प्लेन। ट्रंप ने इसे मैसिव आर्माडा कहा, जो वेनेजुएला के घेराव से भी बड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप की ये रणनीति है क्या? मुलाकात से लेकर मसल फ्लेक्स के बीच छिपा वो सीक्रेट क्या है? माना जा रहा है कि ये ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है। क्या ट्रंप किसी तरह की डील चाहते हैं और अगर डील नहीं हुई तो फौरन हमला कर देंगे? क्या ट्रंप मुलाकात का लॉलीपॉप देकर अपनी तैनाती बढ़ाना चाहते हैं? हाल फिलहाल में ट्रंप ने जिस तरह से फैसले लिए हैं, जिस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों के साथ डील किया है, उससे तो यही माना जा रहा है कि डिप्लोमेसी के नाम पर ट्रंप कोई डबल गेम खेल रहे हैं। आज ट्रंप के करीबी रूबियो भले ही खामनेई और ट्रंप की मुलाकात को लेकर ये दावे कर रहे हैं, लेकिन एक इतिहास रहा है, अपने प्रतिद्वंदियों के साथ ट्रंप की एक भी मुलाकात आज तक सफल नहीं रही है। 2018 में ट्रंप ने किम जोंग से मुलाकात की, मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। 2019 में एक बार फिर ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात हुई, यहां भी मुलाकात का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अगस्त 2025 में ट्रंप ने पुतिन से भी मुलाकात की, लेकिन यूक्रेन में सीज फायर पर कोई डील नहीं हो पाई। युद्ध आज तक जारी है। ऐसे में ये तो साफ है कि ट्रंप से मुलाकात से समाधान निकलने का स्ट्राइक रेट 0 है। ऐसे में क्या ट्रंप का खामनेई को ये ऑफर पीस का दरवाजा है या प्रेशर का ट्रैप? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।